हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू डिफाइंड एज, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। तो यहाँ से हम इसको चेक करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको बताया था कि क्या रिफ्लेक्सिव होता है, क्या सिमेट्रिक और क्या ट्रांजिटिव होता है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं कि तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि उसमें सेट ए क्या दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो इसको देख लीजिए, उससे हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सेट ए दिया गया 1 2 3 से लेकर 13, 14 तक इतना सेट है। और उसके बाद इसका रिलेशन क्या बोला है, कंडीशन क्या यहाँ पे है कि रिलेशन x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें ये कंडीशन दी गई है। अब इसी कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पे x और y की वैल्यू देखते हैं। तो इसको क्या 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 रखने पे 3 इक्वल टू क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई है। तो यानी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 आ गया। ऐसे जब यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 है सेट के अंदर, उसके बाद हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 3 2 जो 6, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं क्योंकि 1/3 आ सकता है इसका, तो ये 1/3 भी आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद हम और सारी वैल्यू को देख सकते हैं। x इक्वल टू 3 रखें तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9, तो यानी y इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। इसको भी हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से भी 1/3 आ जाएगा। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, हमारा जो कंडीशन है, हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो फर्स्ट यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि रिफ्लेक्सिव तब होगा जब x और y दोनों सेम होंगे। जैसे a, b, अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है कि पहला है 1,3 ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई a, यानी x और y की वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,1 2,2 नॉट बिलोंग्स टू R। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, ये नहीं बिलोंग कर रहा है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब सेकंड हम क्या चेक करते हैं, ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक लिए क्या कंडीशन होती है, हमने a, b अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो b, a भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर यहाँ पे 1,3 है तो यहाँ पे 3,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हमने जब यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो यानी यहाँ पे क्या नहीं बिलोंग कर रहा है। अगर हम 1,2 और 2,1 ये कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे 1,3 तो 3,1 यहाँ पे फिर से नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नॉट बिलोंग टू आर। देयरफॉर नॉट क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम यहाँ पे 1,3 भी लिख सकते थे, 1,3 बिलोंग टू आर, बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये भी नॉट सिमेट्रिक हो गया। देन उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। थर्ड वाला क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है, a, b अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन b, c भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो अगर a, c रिलेशन से बिलोंग करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसी क्या है, अगर 1,3 यहाँ पे रिलेशन में तो है, 1,3 बिलोंग टू आर, लेकिन यहाँ पे 3,2 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। एंड फिर 1,2 भी बिलोंग नहीं कर रहा है, देन 1,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर ये भी क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। यानी जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था वो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉन ट्रांजिटिव था। अब इसके बाद अपना हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि रिलेशन आर इन द सेट
रिलेशन आर इन द सेट जो नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू क्या है x कॉमा वाई देन सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे रिलेशन की कंडीशन क्या दी गई है, तो यहाँ पर रिलेशन इक्वल टू लिखा गया है कि x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x जो वैल्यू रहेगी x की वो लेस देन 4 रहेगी। तो हमारी ये कंडीशन दी गई है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमें इसको चेक करना है कि वो क्या है। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, लाइक करेगी बस 4 से लेस वैल्यू रहेगी बस। तो यहाँ पे हो सकता है अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, x की वैल्यू हम 3 रख सकते हैं, 4 से कम ही रखनी है, तो यानी 3 वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 5 और +2 6 7 हो गया। y इज इक्वल टू 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये सेट बन जाएगा। अब यहाँ पे हम पहला चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कंडीशन बताई कि ये जो x और y दोनों वैल्यू सेम रहेगी। तो यानी अगर यहाँ पे 1, इसमें क्या है, नॉट बिलोंग्स टू r, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यानी ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। उसके बाद सेकंड हमने क्या बताया आपको, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे होता है, a, b अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो b, a को भी रिलेशन से बिलोंग करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 1, 6, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसको 6, 1 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन होती है। उसके बाद हमारा थर्ड है कि अगर थर्ड में क्या होता है कि ट्रांजिटिव के लिए कि a, b अगर रिलेशन से बिलोंग करता है, b, c भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो a, c भी अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा देन वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, जैसे हमने आपके प्रीवियस क्वेश्चन बताया था। तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी नंबर 1, 6 ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो 6, कुछ, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं हम इसे यहाँ पे लेते हैं 6, अगर हम यहाँ पे x की प्लेस पे अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पे ये कंडीशन ना होती तो रिलेशन से बिलोंग करता ये, अदरवाइज यहाँ पे ये कंडीशन दी गई तो यहाँ रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा ये। उसके बाद यहाँ पे 1, 11 भी रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉन ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड में दिया गया है कि रिलेशन आर इन द सेट a is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 as r equal to x, y, then y is equal to divisible by x। तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे सेट a क्या दिया गया है, सेट a is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर रिलेशन की कंडीशन क्या दी गई है कि x, y such that y is divisible by x। तो हमारी ये कंडीशन है और यहाँ से हमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि नॉन ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, y क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए बाई x से। और यहाँ पे इतनी वैल्यू यहाँ पे दी गई है सेट a इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे ये क्या हो सकता है, इसमें y डिविजिबल होना चाहिए, यानी अगर यहाँ पे x में 1 रख लेंगे तो 1, 1 इससे भी क्या हो जाएगा, y डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। 2, 2 भी डिविजिबल हो जाएगा, 3, 3 से भी हो जाएगा। उसी तरीके से हम और सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम, ऐसे और सारी वैल्यू आ सकती हैं। तो पहला हमारा चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3 ये सब क्या हो रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। और ये कंडीशन भी होती है रिफ्लेक्सिव में, यानी दोनों x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये बिलोंग कर रहा है, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फिर हम यहाँ पे सेकंड पार्ट को देखते हैं, हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं ये। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, a, b अगर रिलेशन से बिलोंग है तो b, a को भी रिलेशन से बिलोंग करना पड़ेगा। हमारा ले लेंगे, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 2, 4
क्योंकि 2,4 रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो y होगा डिविजिबल बाई x होगा। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे 2/4 2,4 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 4/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कम्प्लीटली यहाँ पे डिविजिबल है। दैट मीन्स यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 2,4 भी क्या करेगा रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब 2,4 अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 4,2 को भी रिलेशन से बिलोंग करना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2/4, अब इसको करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रही, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जा रही है, तो इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये क्या नहीं रहेगा, ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। अब हमारा थर्ड हम क्या चेक करेंगे कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है कि a, b अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो b, c भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो a, c को भी रिलेशन से बिलोंग करना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तभी वो क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यू, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 1,2 को, ये हमारा हमने इसको रिलेशन था हमारा ये। अगर हमारा यहाँ पे हम लेते हैं कि 1,2 ये रिलेशन से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2,4 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे 1,4 को भी रिलेशन से अगर बिलोंग करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/1 है, तो ये भी क्या कर रहा है 4, यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख देंगे सो इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन।